जनवरी 2026 डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी स्टेज पर खड़े होकर अनाउंसमेंट करते हैं कि तेलंगाना चाइना +1 का सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव बनेगा। इन्वेस्टर्स तालियां बजाते हैं, हेडलाइंस बनती हैं और ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स ऑलरेडी आज उनके टेबल पर हैं। पर एक बेसिक सा सवाल है कि चाइना +1 की रेस में आगे रहने वाले कंट्रीज में वियतनाम के पास कोस्टलाइन है, मैक्सिको के पास USMCA और बॉर्डर है, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब के पास भी अपने पोर्ट्स हैं। वहीं तेलंगाना के पास एक भी मैरीटाइम बॉर्डर नहीं है, जीरो, कंप्लीट लैंडलॉक्ड स्टेट है। तो फिर जब ज्योग्राफी खुद अगेंस्ट है तो ये स्टेट चाइना +1 को लेकर इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? क्या ये एक गैम्बल है या फिर जेन्युइनली इंडिया का सबसे स्मार्ट मूव हो सकता है जो बाकी लैंडलॉक स्टेट्स भी ये कॉपी करके इंडिया की ग्रोथ को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं? आइए समझते हैं। मैं हूँ जील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अपग्रेड। चैप्टर 1 द रॉन्ग बैट। सबसे पहले ये समझता है कि आखिर ये चाइना +1 एक्चुअल में है क्या। आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी, चाहे वो एप्पल हो, सैमसंग हो या कोई ग्लोबल फार्मा जायंट्स, सबके दिमाग में एक ही डर बैठा है। कोविड लॉकडाउन्स और टेरिफ वॉर्स के बाद इन सबको समझ आ चुका था कि अपना पूरा सप्लाई चेन सिर्फ चाइना के भरोसे छोड़ना एक सुसाइडल मूव हो सकता है। उन्हें एक बैकअप चाहिए था, एक +1 कंट्री। अब इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए इंडिया के हर स्टेट आपस में रेस लगा रहे हैं, लेकिन तेलंगाना के सीएम का अप्रोच इस क्राउड से थोड़ा अलग है। उनका कहना है कि मेरी कंपटीशन महाराष्ट्र, गुजरात या किसी और स्टेट से नहीं, डायरेक्टली चाइना, जापान और साउथ कोरिया से है। अब शायद सुनने में ये किसी नेता की हवाई कमिटमेंट लगती है, लेकिन तेलंगाना सिर्फ बातें नहीं कर रहा, उनके पास टेबल पर सॉलिड नंबर्स भी है। इंडिया का सबसे बड़ा साइंस क्लस्टर जिनोम वैली, साउथ एशिया का सबसे बड़ा मेडटेक हब मेडिकल डिवाइसेस पार्क और हैदराबाद फार्मा सिटी, जहां डॉक्टर रेड्डीज, औरोबिंदो, हेटेरो और लॉरस लैब्स जैसी 150 से ज़्यादा मेजर कंपनीज ऑलरेडी अपनी ज़मीन ले चुकी हैं। ये वर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ तक कि टेक जायंट AWS सिर्फ एक डेटा सेंटर के लिए तेलंगाना में अगले 14 ईयर्स के अंदर $7 बिलियन पंप कर रहा है। सोचिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो है ही, बट एक 14 ईयर्स का लंबा कमिटमेंट भी है। बट इस कहानी में एक बड़ा कैच भी है। चाइना +1 एक्चुअल में एक नहीं, 2 अलग अलग रेसेस है। पहली रेस है बल्क इलेक्ट्रॉनिक्स की, जहाँ बड़े कंटेनर्स के लोड उठाने के लिए आपको पोर्ट्स चाहिए ही चाहिए। ये वाली रेस में वियतनाम और तमिलनाडु ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी रेस है प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग की, फार्मा, AI और हार्डवेयर की। यहाँ पोर्ट से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्पीड और स्किल। तेलंगाना ने बड़ी स्मार्टली पहली रेस को छोड़कर अपना पूरा फोकस सिर्फ दूसरी रेस पर लगाया है, एंड दिस इज देयर हाईली कैलकुलेटेड बेट। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया आने से हमेशा डरते हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन है यहाँ की स्लो ब्यूरोक्रेसी। तेलंगाना ने इस डर को TSI पास से हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। ये एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है जिसमें मेगा प्रोजेक्ट्स को 15 डेज में और नॉर्मल प्रोजेक्ट्स को 30 डेज में क्लियरेंस मिलना फिक्स है। और इसका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक यह है कि अगर गवर्नमेंट टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं करती तो कंपनी को डीम्ड अप्रूवल ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सोचिए, जो फॉरेन कंपनी $500 मिलियन का प्लांट लगाना चाहती है, उसके लिए टाइम ही सबसे बड़ी करेंसी होती है। ये TSI पास की एग्जैक्टली वही स्पीड है जो एप्पल के सबसे बड़े सप्लायर फॉक्सकॉन को खींचकर सीधा हैदराबाद ले आई थी। और इस स्पीड का रिजल्ट देखिए, 5.75 लाख करोड़ रुपीस यानी रफली $70 बिलियन के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स ऑलरेडी आ गए हैं, वो भी सिर्फ 48 आवर्स के अंदर, एक ऐसे स्टेट में जिसके पास एक बूंद सी नहीं है। तेलंगाना के पास स्पीड जरूर है, लेकिन स्पीड तो इंडिया के बाकी स्टेट्स भी दे सकते हैं। तो अचानक दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया की लेगेसी कैपिटल्स जैसे मुंबई और चेन्नई को छोड़कर यहाँ क्यों आ रहे हैं? चैप्टर 2 व्हाई तेलंगाना। मुंबई आज इतना चोक हो चुका है कि फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन बची ही नहीं है। जो थोड़ी बहुत स्पेस थी भी, उनके ऊपर हाई एंड फाइनेंस और रियल एस्टेट बैठ गए हैं। चलो, मुंबई में जगह नहीं है, पर चेन्नई का क्या, जिसे डेट्रॉइट ऑफ एशिया कहा जाता है, जहां से इंडिया के 60% ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट्स होते हैं, वो क्यों नहीं? इसका जवाब 2019 के उस कैरी सीन में छुपा है जिसने ग्लोबल बोर्ड रूम्स को शॉक कर दिया था। 2019 में ये एक एपोकलिप्टिक नाइटमेयर था। चेन्नई के चारों मेजर रिजर्वॉयर्स पूरी तरह से सूख गए थे, ऑल 4। इमेजिन कीजिए, 11 मिलियन लोगों का शहर और पानी की एक बूंद भी नहीं है। हालात इतने खराब हो गए थे कि बड़ी बड़ी IT कंपनीज और फैक्ट्रीज को अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहना पड़ा था। काम की कमी से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनके $multi-million ऑफिसेज के वॉशरूम्स में फ्लश करने के लिए पानी ही नहीं था। एक आम इंसान जो कल तक 2000 में एक पानी का टैंकर मंगवाता था, उसे रातों रात प्राइवेट माफियाज को 5-5 हजार रुपए देने पड़ गए। होटल्स ने अपने रूम्स में बकेट्स और मग रख दिए थे और कई हॉस्पिटल्स को अपनी नॉन इमरजेंसी सर्जरीज तक पोस्टपोन करनी पड़ी थी। सोच कर देखिए आप, दुनिया की सबसे एडवांस्ड हाइपर मॉडर्न फैक्ट्री
फैक्ट्री बना लीजिए, पर आपके शहर में आपके इंजीनियर्स और वर्कर्स के लिए पीने के लिए पानी ही नहीं है। तो ग्लोबल कैपिटल को एक सेफ प्रिडिक्टेबल एरिया चाहिए था। उन्हें एक ऐसी जगह मिल गई जहां जमीन है, पानी है और गवर्नमेंट लाइट स्पीड पर काम करने के लिए रेडी है। तेलंगाना ने उन्हें ये सब दिया, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एक ऐसी ज्योग्राफी सिलेक्ट करनी पड़ी जो ग्लोबल सप्लाई चेन में एक सुसाइड मिशन मानी जाती है, और इसकी हैवी प्राइस तेलंगाना को अपने हर एक ग्लोबल ऑर्डर पर 600 किलोमीटर्स की पेनल्टी देकर चुकानी पड़ रही है। चैप्टर 3 द मिसिंग कोस्ट लाइन। तेलंगाना में बना हर एक कंपोनेंट, हर छोटी से छोटी मशीन का पार्ट उन्हें फॉरेन कंट्रीज में शिप होने के लिए कम से कम 600 किलोमीटर्स की लंबी जर्नी कवर करनी ही पड़ती है, चाहे वो रोड से आंध्रा के कोस्ट तक जाए या फिर मुंबई के JNPT पोर्ट तक। और ये एक छोटी इनकन्वीनियंस नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की इस रूथलेस वर्ल्ड में जहां प्रॉफिट मार्जिन्स पैसे पैसे पर टिके होते हैं, ये 600 किलोमीटर्स का इनलैंड फ्रीट कॉस्ट ही वो लास्ट डिफरेंस होता है जो डिसाइड करता है कि $1 बिलियन ग्लोबल ऑर्डर किस स्टेट को मिल सकता है। बाकियों से कंपेयर करें तो वियतनाम की फैक्ट्रीज हाईफोंग पोर्ट से कुछ ही घंटे दूर है, कुछ तो लिटरली पोर्ट सिटी के अंदर ही बनी है। तमिलनाडु डायरेक्टली चेन्नई एन्नोर पोर्ट के साथ जुड़ा है और गुजरात के पास अपना मुंद्रा पोर्ट है। तेलंगाना का सबसे नियरेस्ट सीरियस पोर्ट ऑप्शन एक कंप्लीट अलग स्टेट में हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर बैठा है। तेलंगाना को समझ आ गया था कि उन्हें सी को छोड़कर डायरेक्ट ऊपर आसमान को ही हाईजैक करना पड़ेगा। उनका फोकस हैवी लो मार्जिन बॉक्सेस पर है ही नहीं, हाई वैल्यू गुड्स जैसे फार्मा APIs, लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइसेस और सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स जैसी चीज़ों में है। इन एक्सपेंसिव और फ्रजाइल चीज़ों के सामने कोस्ट लाइन का कॉस्ट पेनल्टी ना के बराबर आ जाता है, क्योंकि ये चीज़ें शिप्स में नहीं एयर कार्गो में ट्रैवल करती है। और इस स्काई हाइस्ट का सबसे बड़ा वेपन है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट हैदराबाद के मेगा फार्मा क्लस्टर से सिर्फ 25 किलोमीटर्स दूर है, इतने पास कि फैक्ट्री फ्लोर पर बनी एक मेडिसिन कुछ ही घंटों में डायरेक्टली एयरक्राफ्ट के कार्गो स्पेस में लोड हो सकती है। सुबह आपकी फैक्ट्री में दवाई बनती है और शाम ढलते ही वो यूरोप के स्काइज में दिख जाती है। तेलंगाना टेक्निकली सिर्फ एक रनवे से गेम पलटने की कोशिश कर रहा है। चैप्टर 4 द ट्रिपल टेस्ट। तेलंगाना इस रेस को जीतने के लिए 3 अलग वेपन्स यूज कर रहा है, स्पीड, स्किल और तीसरा सबसे डेंजरस, अपनी खुद की शॉर्टकमिंग्स को मानने की हिम्मत। पहला वेपन स्पीड। फॉरेन कैपिटल को हमारे पॉलिटिकल स्पीचेस से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ ये दिखता है कि फाइल गवर्नमेंट टेबल से फैक्ट्री तक कितने दिन में पहुंचती है। जब फॉक्सकॉन के चेयरमैन हैदराबाद आए तो स्टेट ने उन्हें 120 एकर्स की जमीन इंस्टेंटली अलॉट कर दी। रिजल्ट, फॉक्सकॉन के चेयरमैन इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने ग्लोबली एक नया टर्म ही कॉइन कर दिया, तेलंगाना स्पीड। दूसरा वेपन स्किल। यहाँ सिर्फ पेपर पर कॉलेजेस नहीं, डायरेक्टली इंडस्ट्री पाइपलाइंस बन रही है। टास्क प्रोग्राम के अंडर 550 कॉलेजेस डायरेक्टली फैक्ट्री के लिए स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही है। आनंद महिंद्रा की बनाई यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी से डेटा सेंटर मैनेजमेंट के लिए स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टली 7 लाख के पैकेजेस में हायर कर रहा है। ये स्पीड और स्किल्स का लीथल कॉम्बिनेशन है। अब तेलंगाना की गवर्नमेंट ने तो समझ लिया है कि फ्यूचर उनका ही है, जिनके पास राइट स्किल्स होंगे वही लीड करेंगे। बट क्या आपका अपना करियर फ्यूचर रेडी है? आज AI, मशीन लर्निंग और मैनेजमेंट जैसी स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको अपस्किल करने के मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब तीसरा वेपन सबसे अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये सिर्फ तेलंगाना का नहीं, पूरे देश का सवाल है। वियतनाम आज चाइना +1 की रेस में हमसे आगे क्यों है? क्योंकि वियतनाम ने पूरी दुनिया के सामने अपनी वीकनेसेस ओपनली मान ली। उन्होंने अपने टैरिफ्स कम किए, 16 से ज़्यादा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स साइन किए, जिससे उनका एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 0 टैरिफ पर पूरी दुनिया में जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने 2019 में इंपोर्ट फ्लडिंग के डर से RCEP में ज्वाइन करने से ही इनकार कर दिया। अपनी जगह वो डिसीजन शायद ठीक है, बट उसका एक साइड इफेक्ट भी है। आज वियतनाम के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर एवरेज टैरिफ सिर्फ 5.7% है, जबकि इंडिया में ये ऑलमोस्ट डबल 10% का है। अब ये एक नेशनल पॉलिसी है जिस पर तेलंगाना का भी कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जिस चीज़ पर उनका कंट्रोल है वो है उनका बिहेवियर। जब तेलंगाना ने नेदरलैंड्स, इटली और नॉर्वे जैसी कंट्रीज़ के डेलीगेशंस को बुलाया तो सिर्फ अपनी तारीफ और अचीवमेंट्स गिनाने के लिए नहीं, उन्होंने ओपनली अपनी गैप्स और फ्लॉज को टेबल पर रखा और उन्हें डिस्कस किया। ये वही है जो वियतनाम ने नेशनल लेवल पर अपनाया था। एज आई ऑलरेडी सेड, वियतनाम ने दुनिया भर से क्रिटिसिज्म लिया और उस क्रिटिसिज्म को यूज करके $1 ट्रिलियन सप्लाई चेन बना ली। लेकिन हमारे यहाँ हम अक्सर क्रिटिसिज्म को अपने ईगो पर ले लेते हैं और उससे एक एंडलेस डिबेट स्टार्ट कर देते हैं। सो तेलंगाना के लिए असली टेस्ट ये नहीं है कि वो वियतनाम जैसी कोस्ट लाइन्स बनाए, असली टेस्ट ये है कि क्या वो वियतनाम जितनी हिम्मत रखेगा अपनी गलतियाँ सुनने के लिए। चैप्टर 5 द ऑनेस्ट गैप। एयर कार्गो और रनवेज आपकी स्पीड की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हैं, पर कॉस्ट की नहीं। इंडिया के नीति आयोग ने रिसेंटली ही अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि चाइना +1 की इस ग्लोबल रेस में इंडिया को नेशनल लेवल पर सिर्फ
लिमिटेड सक्सेस ही मिली है। लेकिन इसे एक डिफीट की तरह मत देखिए, ये एक बैज ऑफ ऑनर है कि कम से कम हम रियलिटी देख रहे हैं। जब नेशनल लेवल पर हमारा सिस्टम अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, तब तेलंगाना अकेले एक स्मार्ट प्लेयर की तरह आगे बढ़ रहा है। वो ऐसी फाइट लड़ने में अपना टाइम और ईगो वेस्ट ही नहीं कर रहा जो वो जीत नहीं सकता। एंड अगले एक डेकेड में दुनिया में वो स्टेट्स आगे नहीं बढ़ेंगे जिनकी कोई वीकनेसेस नहीं है। आगे वो बढ़ेंगे जो जानते हैं कि अपनी वीकनेसेस के बाद भी कैसे जीतना है। व्हाट डू यू थिंक, क्या तेलंगाना फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस और सेमीकंडक्टर्स जैसी चीज़ों में चाइना को कम्पीट कर पाएगा? बताइए कमेंट्स में। मैं हूं झील, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन, स्टे क्यूरियस।